जब लोग आपको हल्के में लें तो ये ट्रिक अपनाएं। सोचिए, आप किसी को दिल से चाहते हैं, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वही लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। आपकी अहमियत तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप खुद को उनसे दूर नहीं कर लेते। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते? क्यों लोग आपको तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप खुद को बदलने पर मजबूर नहीं हो जाते? आज की ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि आपके लिए एक पूरा प्लान है जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपने हेटर्स, दुश्मनों और कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं और अपने अंदर वो एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं जिससे लोग आपको खोने से डरें। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। भाग 1, क्यों लोग आपको हल्के में लेते हैं? अगर लोग आपको हल्के में ले रहे हैं तो इसमें गलती सिर्फ उनकी नहीं है। इसमें कहीं न कहीं आपकी भी गलती हो सकती है। दुनिया किसी की भी वैल्यू तभी समझती है जब वो खुद अपनी वैल्यू को लेकर कॉन्फिडेंट हो। एक जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना। आपने सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जित, यानी किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं, दूसरों की हर मांग पूरी करने में लगे रहते हैं, हर समय हाँ कहते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। लोगों को आदत पड़ जाती है कि आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, और जब चीजें आसानी से मिलती हैं तो उनकी कदर कम हो जाती है। 2, खुद को कम आंकना। अगर आप खुद को ही बार बार कम आंकेंगे, अपनी काबिलियत को लेकर संदेह करेंगे, तो दूसरे लोग भी आपको हल्के में लेंगे। आपने कभी गौर किया है? दुनिया उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। इसलिए अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? 3, जरूरत से ज्यादा इमोशन होना। इमोशन होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इमोशन होना आपको कमजोर बना देता है। कुछ लोग आपके अच्छे दिल का फायदा उठाते हैं और फिर आपको हल्के में लेने लगते हैं। भाग 2, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए ताकि लोग खोने से डरें। 1, खुद को सबसे पहले रखें। लोग आपकी वैल्यू तभी समझेंगे जब आप खुद अपनी वैल्यू को पहचानोगे। अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों और अपने ड्रीम्स को प्राथमिकता दें। 2, ना कहना सीखें। हर चीज के लिए हाँ कहने वाले लोग कभी रिस्पेक्ट नहीं पाते। आपको ना कहना सीखना होगा। जब लोग देखेंगे कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तभी वे आपकी कद्र करेंगे। 3, लोगों को अपनी गैरमौजूदगी का एहसास कराएं। कभी कभी चुप रहना, दूर चले जाना या लोगों से कुछ वक्त के लिए दूरी बना लेना बहुत जरूरी होता है। जब आप गायब होंगे तभी लोग आपकी अहमियत को महसूस करेंगे। 4, मिस्ट्री बनाए रखें। हर चीज, हर किसी को मत बताइए। जब लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं तो वे आपकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। खुद को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनाइए ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित रहें। 5, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपका बोलने का तरीका, चलने का अंदाज और खुद को कैरी करने का तरीका, ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल बनाएं। भाग 3, अपने हेटर्स, दुश्मनों और कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर कैसे करें। 1, सफलता से जवाब दें। सबसे बड़ा बदला है खुद को इतना सफल बना लेना कि आपको अनदेखा करना नामुमकिन हो जाए। 2, लोगों को सरप्राइज करें। हमेशा वही करें जिसकी लोग आपसे उम्मीद न करें। जब लोग आपको कमजोर समझें तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखाएं। 3, शांत रहकर गेम खेलें। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बिना कुछ बोले गेम खेलते हैं। चुप रहकर सही मौके का इंतजार करें और सही वक्त पर एक कदम आगे बढ़ाएं। 4, खुद को सबसे अलग बनाएं। जब आप दूसरों से अलग सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, तभी लोग आपको नोटिस करते हैं। भाग 4, सफल लोगों के एटीट्यूड की 5 पावरफुल बातें। 1, सफल लोग कभी खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, वे सिर्फ अपने काम से जवाब देते हैं।
2. वे भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वे ठंडे दिमाग से सोचते हैं। 3. वे जरूरत से ज्यादा उपलब्ध नहीं होते, वे अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं। 4. वे लोगों को अपनी शर्तों पर चलाते हैं, वे खुद को किसी के हिसाब से नहीं बदलते। 5. वे रिस्क लेने से डरते नहीं, वे नए मौके तलाशते रहते हैं। अब आपको फैसला करना है। आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, या आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जिनकी गैरमौजूदगी भी लोगों को खलती है? आपका अगला कदम क्या होगा? 1 मिनट में बताइए आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप अभी बदलना चाहते हैं ताकि लोग आपकी इज्जत करें। अमन एक बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़का था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए हर संभव मदद करता था। अगर किसी को पैसे की जरूरत होती तो वह बिना सोचे समझे दे देता। अगर किसी को सलाह चाहिए होती तो वह घंटों बैठकर उनकी मदद करता। लेकिन समय के साथ लोग उसकी अच्छाई को उसका स्वभाव समझने लगे और उसकी कदर करना बंद कर दिया। अमन का सबसे अच्छा दोस्त राहुल था। जब भी राहुल को परेशानी होती, अमन बिना देर किए उसकी मदद करता। लेकिन जब अमन को खुद राहुल की जरूरत पड़ी तो राहुल ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद राहुल व्यस्त होगा। धीरे धीरे उसने देखा कि बाकी लोग भी उसे हल्के में लेने लगे हैं। दोस्त केवल तभी याद करते जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती। घर में भी अगर वह कोई काम नहीं करता तो लोग उससे नाराज हो जाते, लेकिन जब वह सबके लिए मेहनत करता तो किसी को उसकी मेहनत दिखती भी नहीं। एक दिन अमन बहुत उदास था। उसके एक बुजुर्ग दादाजी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? आज बहुत परेशान लग रहे हो। अमन ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे लोग उसकी अच्छाई को हल्के में ले रहे हैं और उसकी कोई कद्र नहीं कर रहे। दादाजी मुस्कुराए और अंदर गए। वे एक सुंदर सोने की अंगूठी लेकर आए और बोले, इसे लेकर बाजार जाओ और इसका सही मूल्य पता लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे किसी को बेचना मत। अमन अंगूठी लेकर पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें इसके बदले 500 रुपए दे सकता हूँ। फिर वह एक कपड़े की दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, यह पुरानी दिख रही है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूँ। इसके बाद वह एक सोने के व्यापारी के पास गया। उसने अंगूठी को ध्यान से देखा और कहा, यह अंगूठी बहुत कीमती है। यह लगभग 50,000 रुपए की है। अमन यह सुनकर चौंक गया और भागकर दादाजी के पास आया। उसने उन्हें सारी बात बताई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह वही अंगूठी है, लेकिन हर किसी ने इसकी वैल्यू अपने हिसाब से लगाई। जो इस चीज को पहचानता था, उसी ने इसकी असली कीमत बताई। ठीक वैसे ही हर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें हल्के में लेंगे क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत समझते ही नहीं। लेकिन जब सही लोग मिलेंगे, वे तुम्हारी सच्ची वैल्यू पहचानेंगे। इसलिए खुद की कद्र करना सीखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी कीमत जानते हैं। अमन की आंखों में एक नई चमक आ गई। अब उसने फैसला कर लिया कि वह हर किसी के लिए खुद को हल्का नहीं बनाएगा। उसने ना कहना सीखा, अपनी सीमाएं तय की और अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे जो लोग उसे हल्के में लेते थे, वे पछताने लगे। अगर लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कीमती नहीं हैं। इसका मतलब बस यह है कि आप गलत लोगों के बीच हैं। अपनी कीमत पहचानें और उन्हीं के साथ रहें जो आपकी असली वैल्यू को समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।